Hello everyone, good morning. This is me Neetu and I welcome you all in my simple way. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस 5th चैप्टर दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या है और क्यों ज़रूरी है. हमें पता है कि आजकल जो भी चीज़ें होती हैं मीन्स जो भी चीज़ें हम मार्केट से लेते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मिक्सड विथ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चावल दाल गेहूं की बात करें, अगर वो हम मार्केट से लेते तो उसमें छोटे 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 कंकड़ होते हैं, है ना. जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन इम्प्योरिटीज से फुलफ़िल होते हैं. ओके, और हम उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते. अगर हमें चावल मीन्स अगर हमें राइस खाना है देन हमें ऑब्वियसली चावल से कंकड़ को सेपरेट करना पड़ेगा, इज़न्ट इट. बट होता क्या है, चावल जो होता है उसमें जो कंकड़ होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए हम उसे इजीली हाथों से सेपरेट कर पाते हैं, है ना. फ्रूट्स जो होते हैं, अगर दो बड़े बड़े फ्रूट्स लाइक ऑरेंज ग्रेप्स एप्पल जो भी फ्रूट्स हैं मिक्सड अप हैं तो हम उन्हें इजीली हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से सेपरेट कर सकते हैं. ओके, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते. उसके लिए हम अलग अलग मेथड अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाय पीते हैं तो हमें क्या होता है, चाय पत्ती को चाय से सेपरेट करना होता है. हम डायरेक्टली चाय को विद टी लिप्स नहीं यूज़ कर सकते, इज़न्ट इट. हम उसे सेपरेट करते हैं, उसे छान लेते हैं, उसे सेक करते हैं, इज़न्ट इट. जस्ट लाइक हमें बहुत सारे चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ता है फॉर आवर daily purposes, for our different uses. Okay, so आज हम पढ़ेंगे different type of separation method. Okay, so methods of separation. Okay, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट लेते हैं हम हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हैंड पिकिंग क्या होता है. हम कोई भी चीज़ को जो थोड़े लार्ज साइज़ में लार्ज होते हैं या फिर इम्प्योरिटीज़ तो थोड़े कम मात्रा में होते हैं उन्हें हम इजीली हाथों से सेपरेट कर पाते हैं. ओके, सो हैंड पिकिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग. दिख रहा है आप लोगों को? The process of separating large size impurities or less amount impurities by the help of our hand. Okay, so the process of separating large size impurities or less amount of impurities by the help of our hand. हम हाथों से बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं या फिर जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चावल होते हैं उसमें कंकड़ पत्थर थोड़े कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए हम उसे इजीली हाथों से हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो एग्जांपल क्या लेंगे? ब्रोकन ग्रेन्स, स्टोन, hush from grains. Okay, सेकेंड क्या होगा? different types of fruits.
एग्जाम्पल एप्पल प्लस ऑरेंज। ओके, एप्पल और ऑरेंज अगर एक साथ रहे तो हम इजीली एप्पल और ऑरेंज को सेपरेट कर पाते हैं। ओके, सो ये है फर्स्ट मेथड, दैट इज हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम छोटे छोटे मीन्स कम अमाउंट वाले इम्प्योरिटीज़ या फिर बड़े इम्प्योरिटीज़ को जो हमें इजीली विजिबल हो उन्हें हम सेपरेट कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है पता है? जब जो हमारे ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के पौधे जो जैसे गेहूँ चावल के जो पौधे हैं उनकी कटिंग होने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद मतलब कटाई के बाद, आपने देखा होगा हम जब रास्तों पे चलते हैं तो बहुत सारे, अगर गांव के रास्ते से जाएं आप तो रोड पे उस ग्रेन्स को स्टॉक्स को मीन्स जो फसल होते हैं, जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो चावल और गेहूं के जो पौधे होते हैं उन्हें सूखने के लिए धूप में डाल दिया जाता है। जब वो पूरी तरह सूख जाता है, आपने देखा होगा उसे रोड पे जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं उस रोड पे उसको बिछा के रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है? ऐसा है ना, देखो जैसे हम जो फ्रूट्स होते हैं लाइक अमरूद, सेब, ये सब हम इजीली हाथों से तोड़ सकते हैं, है ना। बट जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं लाइक धान गेहूँ, ये सब इजीली इतने छोटे छोटे होते हैं और इतने मतलब लार्ज अमाउंट में एक स्टॉक में, अगर एक प्लांट की बात करें तो उसमें इतने सारे होते हैं कि हमारे लिए एक एक दाना को तोड़ना इजी नहीं है ना। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उसे क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उसे रोड पे बिछा देते हैं। रोड पे बिछाते हैं इसलिए हैं ताकि उसके ऊपर सूखने के बाद सनलाइट के सूखने के बाद उस पर जो प्रेशर पड़ता है, मतलब उस पर भार पड़ता है, उसको चोट लगता है ना, तो दाने जो है ना वो छूटते रहते हैं। ओके, फिर उसे क्या करते हैं, नहीं तो उस स्टॉक्स को लेके, बंडल्स ऑफ स्टॉक्स पड़े रहते हैं, उस बंडल को लेके ना जोर जोर से ऐसे ऐसे पटकते हैं। पत्थर पे रहेगा, सामने पत्थर रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसके ऊपर जोर जोर से पटकते हैं। उससे क्या होता है, जब उसको चोट लगता है, मीन्स जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो जो दाने हैं ना वो ग्रेन्स के टूट के गिर जाते हैं। तो पूरे जो ग्रेन्स के जो दाने होते हैं, मीन्स जो सारे ग्रेन्स जो होते हैं वो पूरे उस स्टॉक्स से झड़ जाता है। ओके, सो थ्रेसिंग इज in which in this process stalks are beaten to free the grain. ओके, क्या होता है, स्टॉक्स जो अनाज के जो स्टॉक्स होते हैं उनको जोर जोर से पीटा जाता है ताकि उससे वो सेपरेट हो जाए। उस अनाज जैसे गेहूँ धान, ये उस स्टॉक से सेपरेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट है थर्ड प्रोसेस, दैट इज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, जो स्टॉक्स था उससे अच्छी तरह छोटे छोटे मशीन में कटाई हो जाता है। ओके, जनरली ये जो विनोइंग प्रोसेस है इसे यूज़ किया जाता है हैवी और लाइटर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। ओके, और विद द इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता क्या है, कोई चीज़ जो हैवी है, फॉर एग्जांपल जो चावल गेहूँ मीन्स धान गेहूँ और चना वगैरह जो भी होता है उसके साथ हस्क वगैरह मिक्स रहते हैं, isn't it? जब उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कटाई हो जाती है अच्छी तरह, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो होता क्या है, जो फार्मर्स होते हैं उसे एक अपने बास्केट में, बकेट वगैरह में कुछ अपने जो होते हैं उनका उसमें लेते हैं, या फिर वो सूप वगैरह, डोंट नो क्या कहते हैं उसे, सूप, उसमें क्या कहते हैं उसे लेते हैं उसमें, ठीक है, और उसे कुछ हाइट से ना नीचे गिराते हैं। जिस डायरेक्शन में एयर आता रहता है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में उसे गिराते हैं। इससे क्या होता है, जो हैवी जो अनाज होता है, जो ग्रेन्स होता है वो नीचे गिर जाएगा, और जो लाइटर जो हस्क होते हैं वो क्या करते हैं, वो उड़ के, हवा आता है ना, हवा के हेल्प से वो
ब्लो आउट हो जाता है, वो उड़ के पीछे चला जाता है और अनाज जो है हमारा वहीं गिर जाता है। ओके, तो इससे क्या हुआ, जो हेवी हमारा अनाज है और जो जो अनवांटेड जो उसके जो पार्ट्स थे, जो स्टॉक्स के जो पार्ट्स थे, वो मूव आउट हो जाते हैं। ओके, सो विनोइंग इन this is the process which is used to separate heavy substances from the lighter substances. ओके, सो हैवी सब्सटेंसेस को हल्की चीज़ों से सेपरेट करने के लिए ये विनोइंग प्रोसेस यूज़ होता है। इसमें हम हवा के हेल्प से सेपरेट करते हैं, और जो सेपरेट हुए जो चीज़ें हैं उन्हें हम एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये लिख लेते हैं ना, lighter substances by the help of wind, okay, or blowing air. ओके, सो समझ में आया व्हाट इज विनोइंग। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग क्या है? सीविंग एक ऑब्जेक्ट होता है सीव, जिसके हेल्प से हम इम्प्योरिटीज़ को हमारे वांटेड ग्रेन से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा आपकी मम्मी सब रोटियां जब बनाती है उससे पहले क्या करती हैं, आटे को अच्छे से चाल लेती हैं। ओके, उससे क्या छन्नी होता है ना, छन्नी में वो चाल लेती हैं। और नहीं तो अगर आपने कभी देखा होगा जहाँ ये सड़कें बनती हैं, जहाँ ये कंक्रीट सीमेंट की जो रोड बनती है ना, ओके, वहाँ पे क्या होता है, जो सीमेंट को है ना, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट को बड़े बड़े सीमेंट से या फिर गिट्टी को, जो पत्थर होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए बड़ा सा छन्नी यूज़ किया जाता है। एजेंट आई होप आप सबने देखा होगा। ओके, तो सीविंग इसी को कहते हैं। तो जो हमारे आटे जो होते हैं, ओके, जो ग्रेन्स होते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क, जो इम्प्योरिटीज़ स्टोन्स कुछ रह जाते हैं जिन्हें सेपरेट करना पड़ता है, और हम उसे बाय द हेल्प ऑफ सीव यूज उसे सेपरेट करते हैं। ओके, सो सीविंग इज द प्रोसेस that we use to separate fine substances from large impurities। ओके, हमें पता है कि जो आटा होता है वो कितना मेही होता है, कितना फाइन पार्टिकल्स होता है ना, जिसे हम उससे बड़े बड़े जो गेहूं के छिलके रह जाते हैं, जो स्टॉक्स के छिलके रह जाते हैं, उससे सेपरेट करते हैं। ओके, इससे क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फाइन, जो बहुत ज़्यादा मीन्स महीन होता है, उसे हम बड़े पार्टिकल से सेपरेट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। बाकी के बच्चे जो मेथड्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।